पहले थोड़ी थोड़ी दरेड़े आई, जब बारिश पड़ी तब कुछ नहीं हुआ, फिर आस्ता आस्ता थोड़ी थोड़ी दरेड़े आई, फिर अचानक ही सुबह 3 बजे बिल्कुल तहस महस हो गया। कितना नुकसान हुआ? बहुत नुकसान हुआ है, आधा सामान निकला है, आधा नहीं निकला है, वो भी बारिश से की वजह से सारा खराब हो चुका है। कोई नाले में रखा है, कोई किसी के वहाँ, कोई थोड़ा ना अपने घरों में रखेगा। तो अभी हम यही चाहते हैं कि हमें रहने के लिए जगह दे जाए जहाँ पे हम रह सकते हैं। तो अभी कहाँ रह रहे हो आप? अभी हम कभी किसी के घर पे रहते हैं, कभी किसी के। ये मेरे पापा का घर है, मेरा घर नीचे है, उधर भी दरेड़े आई हैं। तो टोटल कितने मकान है जिनको ये इधर टोटल ये तो हमारे इधर 10-15 है, लेकिन इस मोहल्ले में 20-30 मकान है जो तबाही हो चुके हैं। अभी प्रशासन की तरफ से आया था कोई, कुछ नहीं बोला? कुछ एमएलए अभी एमएलए आए थे, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने फिलहाल अभी कुछ नहीं बोला। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। मेरे दोनों भाइयों की मकान थे जो वो गिर चुके हैं। एक तो गिर गया है, दूसरा भी गिरने वाला है। हम खड्ड में सोते हैं, छोटे छोटे बच्चे हमारे, नहीं हमारे पास दूध है, नहीं कुछ है, तो क्या करेंगे हम? खज्जल होंगे, कभी यहाँ सोते हैं, कभी वहाँ सोते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे उनको लेके? अभी मकान में आप रह नहीं सकते हो? कहाँ कैसे रह सकते हैं हम मकान में? अगर रात को गिर गया तो कुछ भी हो सकता है। उस एक मकान की तो ऐसी हालत नहीं है उसमें रहा जाए, तो दूसरा भी खतरे सही है। अब प्रशासन से क्या अपील करोगे आप? यही है कि हमें कोई जगह दे, कहीं रहने के लिए, खाने पीने के लिए सब देना चाहिए ना। काफ़ी नुकसान हो गया, थल्ले सारा कुछ आई गया नीचे, निकलिया है कुछ नहीं, अद्धा समान निकलिया, ये बाहर लाई दा, बाकी थल्ले दबोई गया। तरताने बारियां दरवाजे तुस दिखा दो, थल्ले गए जड़ा दा गए, मकान बड़ोई गया ते कड्ढना कि'यां हा? अंदर जान गै नहीं होंदा, अंदर नींदरा खतरा है, अंदर जाने दा थारा गै नहीं रेहा। केह् करचै? ये दिक्खां, ये बाथरूम ये सारे ये टुट्टी गए ने, इत्थै सब कुछ अंदर जाने दा खतरा है, अंदर जा ही नहीं सकदे, उप्पर पिलर पेई जंदे ने, केह् करचै? उस टाइम आप कहाँ थे जब ये नुकसान हुआ? इधर ही थे, मैं उधर खड़ी थी मकान के पास, जो उधर जो बाल्टी पड़ी है ना, उधर मैं आप खड़ी थी। पहले मेरे को बच्चे दोनों दिहाड़ी लगाने के लिए जो सुबह जाते हैं शाम को आते हैं। पूरा ही ख़त्म हो गया है। सबसे पहले ये वाला मकान गया, पीछे से जगह चलती है 5-5 फुट तो नीचे ही बैठ गई, अभी भी चल रही है साथ में। फिर यहाँ से सीधा ही मकान के बीच में से निकल गया पूरा मकान, ये वाला इस साइड ये अलग हो गया, वो अलग हो गया। बड़ी मुश्किल से ये मकान बनाया था सर, 1-1 रुपया जोड़ के मकान बनाया था। अब कहाँ जाएंगे? एक झुग्गी बनाने के लिए पैसे नहीं है सर, क्या करेंगे सर? आज 3 दिन हो गए सर खाना खाए हुए। कितनी मुश्किल हो रही है, और जहाँ एक तरफ प्रशासन कह रही है कि हर संभव मदद करने की कोशिश करेंगे, क्या सर किसी ने कोई मदद नहीं की अभी तक। आ रहे हैं, दे के जा रहे हैं, मगर किसी ने अभी तक कुछ भी नहीं दिया हुआ। बारिश का मौसम भी है सर, सुबह भी बारिश हुई थी, तो जो बचा हुआ था वो जब बारिश हो रही है उसके साथ जा रहा है, सारा पूरा ही ख़त्म हो रहा है। तो आप क्या मांग करना चाहेंगे? यही है कि कुछ प्रशासन जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन को ये हेल्प कर दे, मगर हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा हुआ है सर, सब कुछ ख़त्म हो गया है। मैं रॉयल पाम्स प्लोडा सोसाइटी है, तालाब तिलो तोफ के अंडर आती है, तो वहाँ के रेजिडेंट है। और हम लोग आज यहाँ पे खैरी में जो है एक छोटी सी सपोर्ट के लिए आए हैं, जो कि हमें सोशल मीडिया के थ्रू पता चला कि यहाँ पे अभी तक ज़्यादा लोग, सोशल जो ऑर्गेनाइजेशन है या एनजीओज है, नहीं पहुँची है। तो फिर हमने सोशल मीडिया के थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन से कांटेक्ट किया, डीसी ऑफिस कांटेक्ट किया, वहाँ पे हमारे पटवारी जी से बात हुई, जो कंसर्न है, जो तहसीलदार पटवारी है, जो तहसीलदार कंसर्न है, उनसे बात हुई, तो उन्होंने हमें इस एरिया का लोकेशन बताया। फिर हमने जो कंसर्न पटवारी से लाइजान करके हम यहाँ पहुँचे हैं। तो हमने अपनी रॉयल पाम सोसाइटी की तरफ से जो भी
छोटे से छोटा कंट्रीब्यूशन हो सकता था इन लोगों के लिए। हमें पता लगा यहाँ 40 to 50 फैमिलीज इफेक्टेड है, तो हमने 40 to 50 फैमिलीज के हिसाब से ही डेली नीड्स, आटा, चावल, तेल, चाय, ड्राई जो क्या बोलते हैं, कुछ वेजिटेबल्स हैं, कुछ हमने फ्रूट्स वगैरह, कुछ बिस्किट्स जो रेगुलर जो यूज़ हो सकती हैं लोगों के पास, जो ख़राब ना हो, उस पर्पज़ से एटलीस्ट हफ्ता 2 हफ्ते के लिए कम से कम इनको एक छोटा सा सपोर्ट हो। बाकी तब तक बाकी लोग भी आते जाएंगे, क्योंकि ऑल ओवर जम्मू लोग जो हैं वो बहुत एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि यही एक ऐसा टाइम है जिस टाइम हमें एक दूसरे की सपोर्ट करनी चाहिए। तो उसी पर्पज़ से हम भी यहाँ आए हैं। हम लोग 3 गाड़ियों में आए हैं और एटलीस्ट हमने 10-15 दिन का स्टॉक अपने साथ लाया हुआ है, ताकि हम इनिशियली इनको थोड़ी हेल्प करें, देन फॉलोड बाय गवर्नमेंट की भी अपनी अपनी जो हेल्प है वो है ही है। और हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस टाइम पे हमें हर किसी को एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन जो है वो किसी के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी बन जाता है।